हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और दिन है थर्सडे। तो अभी मैं अपने मायके आई हूँ, क्योंकि पार्टी के बाद जो रिसेप्शन पार्टी थी उसके एक दिन बाद मैं तो 27 तारीख को वहीं पर रही अपनी ननद के यहाँ, और 28 तारीख को अपने मायके आ गई, क्योंकि मायके ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से जहाँ पार्टी थी। तो अभी मेघा की वेकेशन भी चल रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम के बाद तो तुरंत क्लास स्टार्ट नहीं होता है, तो कुछ दिन वेकेशन दिया जाता है। तो अभी स्कूल में वेकेशन हो गया था, तो मेघा बोली कि मम्मी मैं अभी नानी के यहाँ रहूँगी, अभी मैं घर नहीं जाऊँगी। तो मैंने भी बोला कि चलो बच्चों की छुट्टियाँ हैं, बच्चे भी वहाँ रह रह के बोर हो गए हैं, थोड़ा सा ये लोग भी फ्रेश हो जाएंगे, तो चलो यहाँ पे कुछ दिन बिताया जाए। तो वही मैं यहाँ मायके आई हुई हूँ। तो ये मेरा मायके की सुबह का समय है। तो यहाँ मैं उठी थी, तो हम लोग को सभी को उठने में लेट हो गया था, क्योंकि हम लोग बहुत दिन बाद मिले थे, सभी भाई बहन, मेरी माँ। तो हम लोग बहुत रात तक जगे रहे और गप सड़ाके किए, मस्ती किए, जिस कारण से हम लोग लेट से सोए, तो लेट से उठे भी। तो अभी देखिए मैं लगभग 7:30 बजे उठी हूँ, घर वाले भी उसी समय उठ गए थे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं खिड़की खोल दूँ, तो यहाँ देखिए 7:30 बजे कितनी धूप हो गई है। धूप तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो बुग्गू उठ चुकी थी, बुग्गू अपनी मौसी लोग के साथ खेल रही थी, मेघा नहीं उठी थी, मेघा देखिए साइड में सोई हुई है। तो अभी मैं भी उठूँगी। तो मेरी बहन, मंझली वाली बहन भी आई हुई थी, तो वो भी उठ गई है। तो बोली कि दीदी दो मैं यहाँ पे ठीक कर दूँगी कंबल को। तो मैं बोली नहीं मैं कर लूँगी, छोड़ दो। तो यहाँ देखिए बुग्गू बहुत मस्ती कर रही है, उसको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो मेरा मॉर्निंग रूटीन था, मैंने प्रणाम वगैरह किया, हथेलियों को देखा, हथेलियों को प्रणाम किया, धरती माँ को प्रणाम किया, अब मैं उठूँगी। तो उठते के साथ मैंने जो कंबल ओढ़ा था उसको मैं अभी ठीक कर लूँगी, क्योंकि मेघा का कंबल अलग है, तो वो अपना ओढ़ी हुई है। तो अभी वो बोली कि मम्मी अब थोड़ा देर में मैं उठूँगी। तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है, तुम सोए रहो। तो मैंने जो कंबल ओढ़ा था, मैं उसे अभी ठीक कर रही हूँ। तो उठने के बाद जितने बिखरे हुए कंबल वगैरह थे, मैंने अच्छे से फोल्ड करके साइड में कर लिया। तो मेघा अभी सोई थी, तो जब मेघा उठेगी तो मैं इसको भी समेट के अच्छी तरह से रख दूंगी। और देखिए मैं बेड को भी झाड़ रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे बिखरा हुआ सामान सब दिख रहा है, मैं उसको समेटते जा रही हूँ। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जैसे आप अपने घर को रखते हैं, अपने मायके को भी उसी तरह साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रखें। क्योंकि देखिए, मायके को ये नहीं समझना चाहिए कि हम मायके आए हैं तो सिर्फ हम रेस्ट ही करेंगे। जितना हो सके आप उतना करिए। या आपकी माँ अकेले है घर में, या आपकी भाभी है, तो उन्हीं के भरोसे काम को नहीं छोड़ना चाहिए। आप जितना हो सके उनका हाथ बटाइए, उनकी हेल्प करें। तो यहाँ देखिए मेरी माँ अकेले है घर में, और मेरी बहन जो छोटी है वो स्कूल चली गई है, और मेरी मझली वाली बहन भी आई हुई थी, तो वो भी कर रही है, मम्मी का हाथ बटा रही है। तो मैं भी पूरा बेड वगैरह बिखरा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट इसको सेट कर देती हूँ। तो यहाँ मेरी मम्मी सोती है, तो मम्मी काम में लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं तो उठ गई हूँ, तो सबसे पहले इस बेड को मैं सेट कर लेती हूँ। तो मच्छरदानी लगा ही हुआ था, तो मैंने सबसे पहले मच्छरदानी को हटाया, और बेड के ऊपर जितने भी कंबल सब रखे हुए थे, सबसे पहले मैं इसे फोल्ड करके साइड में कर लूँगी और बेड को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। इससे लड़कियों की ये मेंटालिटी होती है कि मैं ससुराल में काम तो करती ही हूँ, मायके में आके क्यों करूँ? मायके में मुझे आना है और सिर्फ रेस्ट करना है। घर वाले मेरी खूब खातिरदारी करें, जितनी खातिरदारी करें उतना अच्छा है। तो ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप जितना ससुराल में एफर्ट लगाती हैं, उससे तो आधा तो लगा ही सकते हैं। चलिए, आपको स्कूल भेजना नहीं है बच्चों को, ऑफिस नहीं भेजना है अपने हस्बैंड को, एटलीस्ट कुछ कामों
को करके तो आप अपनी माँ की, अपनी भाभी की हेल्प तो कर ही सकते हैं। इससे आपकी हैबिट भी बनी रहेगी काम करने की, आलस नहीं आएगा आपके मन में और आपके घरवालों को भी अच्छा लगेगा। भले ही आपके घरवाले आपको काम करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने मन से होना चाहिए कि मैं कुछ-कुछ कामों में घरवालों की हाथ बटा दूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बेड को अच्छी तरह से सेट कर लिया, तकियों को भी साइड कर दिया और बेडशीट तो बिछा हुआ था, मैंने उसे सिर्फ़ अच्छे से सेट करके टाइट कर दिया। तो देखिए बेड मेरा कितना बढ़िया दिख रहा है। तो कितना घर अस्त-व्यस्त था, थोड़ा-सा एफर्ट लगाने से, थोड़ी-सी मेहनत से देखिए बेड कितना बढ़िया दिखने लगा। तो इस तरह हम बेटियों को तो मतलब ध्यान देना ही चाहिए कि कहाँ मेरा मायका गंदा दिख रहा है, कहाँ नहीं। तो यहाँ देखिए ये खिड़की है, ये जब हम खोलते हैं तो सूरज की रोशनी पूरा घर के अंदर आ जाती है। तो ठंड के महीने में यहाँ बैठना बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही यहाँ बैठती आई हूँ। ये कोना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। ठंड के मौसम के अलावा गर्मी के मौसम में भी ये खिड़की वाला जो एरिया है मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि गर्मी में आप बिना पंखे के यहाँ सो लेंगे। इतनी ताज़ी हवा, इतनी ठंडी हवा आती है ना, मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे मतलब जब भी हम लोग आते हैं मायके, यहाँ पे बैठना मुझे बहुत ही पसंद है। जो बहनें आती हैं यहाँ पे ज़रूर बैठती हैं। रात को तो यहीं पे हम लोग सोते हैं, इतनी ठंडी हवा यहाँ बहती है। तो बेड सेट करने के बाद मैं पानी पीने के लिए आ गई। मैंने 1 गिलास गर्म पानी पिया। इस कैन में गर्म पानी रखा हुआ था तो मैंने 1 गिलास ढाल लिया और बैठ के आराम से सिप-सिप कर पीने लगी। तो ये जो मेरा रूटीन है गर्म पानी पीना, बैठ के पीना, सिप-सिप कर पीना, ये मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये मेरा रूटीन है। तो पानी पीने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं इसके बाद देखूँगी कि कौन-सा मेरा काम मेरे मायके में पेंडिंग है, मैं उसको फिर से करना स्टार्ट करूँगी। मैं बाहर बैठ के देखिए पानी पी रही हूँ और बाहर का नज़ारा को पूरा एन्जॉय कर रही हूँ। तो मायके आने के बाद एक अलग-सी सुकून वाली फीलिंग आती है कि ज़रा-सा भी स्ट्रेस नहीं रहता है, पूरा माइंड आपका शांत रहेगा, आप एकदम स्ट्रेस फ्री आप अपने आप को फ़ील करेंगे। तो मैं आराम से देखिए कोई हड़बड़ी नहीं, मैं आराम से बैठ के पानी पी रही हूँ। फिर मेरी बहन को भी पानी पीने का मन किया तो वो भी 1 गिलास पानी ले गई और पानी पीने लगी। तो इसके बाद देखिए फ्रेशन अप होने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से। तो इसके बाद ये टेबल यहाँ पे लैपटॉप वगैरह रखा हुआ है, ये पूरा बिखरा हुआ था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने सारा समेट दिया और जिसका जो जगह था मैं सबको समेट के टेबल को पूरा क्लियर कर दिया। तो अच्छा लगता है। तो हम जैसे अपने जहाँ हम रहते हैं आस-पास को तो हम हमेशा क्लीन करते हैं। तो जब हम मायके आए हैं तो हम अपने मायके को गंदा क्यों रखेंगे? हमने यहाँ बचपन बीता है, हम दूसरे के सहारे भाभी या माँ के सहारे घर को नहीं छोड़ सकते हैं कि वो साफ करेंगे तभी साफ होगा। तो मैं यहाँ पे वही देखिए पूरा इस जगह सभी को जगह पे रख रही हूँ एक-एक करके और इस एरिया को सेट कर रही हूँ कि कैसे अच्छा दिखे। तो ये होना ही चाहिए हम बेटियों में, जितनी भी बेटियाँ हैं ये सोच हमेशा रखें कि जैसे आप अपने ससुराल को साफ-सुथरा रखते हैं, आप अपने मायके आएँ तो आपको यदि लगे कि ये एरिया साफ करने लायक है तो फटाफट साफ कर दें। तो टेबल सेट करने के बाद मैं जैसे ही बाहर निकली कि मैंने देखा कि एक गाय हमारे दरवाजे के पास आके खड़ी है। तो मुझे लगा कि चलो इसको एक रोटी दे दिया जाए। तो हम लोग के यहाँ एक गाय की रोटी ज़रूर बनती है जब हम लोग सुबह की पहली रोटी बनाते हैं तो। तो रोटी बनी हुई थी तो मम्मी बोली कि हाँ दे दो रोटी बनी हुई। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी गाय का रोटी है? तो मम्मी बोली कि हाँ है, सो दे दो। तो मेरी बहन जो सुबह लंच बना के जाती है अपने लिए तो पहले वो गाय की ही रोटी बनाती है तो वही रखा हुआ था तो मैंने गाय को खिला दिया। तो यहाँ देखिए ये डॉगी ये हम लोग को परेशान कर दिया है। बच्चे जब इसको भगाते हैं तो ये बच्चे के ऊपर बहुत भौंकता है। तो मैंने उसे हटा दिया
और एक रोटी उसके तरफ भी फेंक दिया और मैंने गेट को बंद कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी मम्मी ने चारों तरफ कितने सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं। ये सदाबहार फूल है। मेरी मम्मी को फूल बहुत ही पसंद है, तो वो जहाँ भी अच्छा फूल देखती है वो खरीद के लेके आती है और लगाती है। तो यहाँ देखिए ये तो सदाबहार फूल है, ये तो कहीं भी हो जाते हैं किसी तरह भी लगा देने से। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ एक तोता भी है। मिठू 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 बोलो सीताराम सीताराम। मिठू मिठू। तो ये जो तोता आपने देखा ये मेरी बहन का बेटा, जो मेरी मझली बहन का बेटा है रुद्र, वो खरीदा है। तो उसे पंछी जानवरों से बहुत ही लगाव है। तो ये तोता को तब लाया था जब इसके पंख भी नहीं निकले थे। ये तोता इतना छोटा था, वो खरीद के लाया था अपने पॉकेट मनी से। तो ये उसको मतलब बहुत ही लगाव है पंछियों से, जानवरों से, वो बहुत प्यार करता है। तो बुग्गू यहाँ देखिए, हम लोग जब बाहर बैठे थे तो बुग्गू यहाँ बेचारी खड़ी हुई है। वो कुत्ता के डर से निकल भी नहीं रही है, क्योंकि वो कुत्ता थोड़ा सा बच्चा लोग को देख रहा था तो भौंक रहा था। तो बुग्गू डरी हुई थी तो निकल नहीं रही थी। तो मैंने बुग्गू को बोला आ बुग्गू बाहर आ जा। तो बुग्गू आके बैठ गई यहाँ पे। और एक डिजिटल स्लेट है उसके हाथों में, तो मेरा भाई उसे यूज करता है, तो वही वो हाथों में ले लिए और लिख रही थी ABCD। तो उसके पास भी था लेकिन उसका वाला ख़राब हो गया था। तो वो जानती है कि कैसे लिखा जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, कौन सा बटन दबाया जाता है। तो बुग्गू को सभी पता है। तो मैं बाहर आके देखिए, मैं धूप को मतलब अच्छा लग रहा है। धूप थोड़ा थोड़ा ठंडा है इस एरिया में, हम लोग जहाँ रहते हैं तो अभी वहाँ उतनी ठंड नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ा ठंड का एहसास हो रहा है। तो मैंने थोड़ा सा धूप में यहाँ बैठा और धूप को एंजॉय किया। तो ये देखिए यहाँ सुबह का नज़ारा है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग का आंगन में पूरा धूप आता है तो बैठने में बहुत ही मज़ा लगता है। तो यहाँ चेयर निकाल के मैं थोड़ा सा धूप को सेकने लगी। इस तरह की धूप सेकना, थोड़ा सा शांति से बैठना, ये सिर्फ मायके में ही पॉसिबल हो पाता है। हम जहाँ रहते हैं, हमारे जो सुबह वाले काम रहते हैं तो हमारे पास इतने टाइम नहीं रह पाते हैं कि हम बैठ के चेयर में और धूप को एंजॉय करें। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो जुकाम भी हो गया है, थोड़ा सा धूप में बैठने से अच्छा लगेगा। तो मम्मी ने चाय बनाया था तो मम्मी बोली लो चाय पी लो। नींबू वाली चाय उसे भी पता है कि ये पीती है, मम्मी भी पीती है, तो मुझे भी एक कप दी और खुद भी पी। तो यहाँ मैं बैठ के चाय को एंजॉय कर रही हूँ। तो यहाँ भी देखिए इस रूम में भी बहुत अच्छी धूप आती है, पूरा धूप। अब मतलब हर हम लोग का जहाँ घर है हर खिड़की में धूप आती है। तो चाय पीने के बाद मैंने नाश्ता बना लिया। मैंने मम्मी को बोला कि जाओ तुम नहा लो, मैंने अपनी बहन को भी बोला जाओ तुम लोग नहा के आओ, तुम लोग लंच बनाना, मैं तब तक नाश्ता बना देती हूँ। तो नाश्ता बनाने के बाद मैं डायरेक्ट चली गई नहाने के लिए। और नहा के देखिए मैं अभी आई हूँ। तो अभी नहाने के बाद मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर कर लूँगी अपने स्किन पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हवाएं ऐसी चल रही है कि पूरा फेस ड्राई ड्राई लग रहा है। तो अभी मैं थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा लूँगी, सनस्क्रीन लगा लूँगी, फिर थोड़ा सा फेस पाउडर लगा लूँगी। तो यही है मेरा डेली का मेकअप। तो अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद में जो आप ये एरिया देख रहे हैं, इन कपड़ों को जो अस्त व्यस्त देख रहे हैं, उसको मैं फोल्ड करके सही से रख दूँगी, क्योंकि मुझे सुबह में समय नहीं मिला। तो अभी मैं फटाफट इसे अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, क्योंकि मुझे देखने में ठीक नहीं लग रहा है। मम्मी अकेले रहती है तो मम्मी को उतना समय नहीं मिलता है, और मेरी छोटी बहन जो है स्कूल चली जाती है, उसको भी समय नहीं मिलता है, उसको पढ़ना भी पड़ता है। तो जिस कारण से ये सब नहीं हो पाता है। तो अभी मैं नाश्ता करने के बाद इस एरिया को भी मैं ठीक कर लूँगी। तो फेस पाउडर लगाने के बाद मैं थोड़ा कर लूँगी पूजा। तो मम्मी अभी पूजा कर रही है, तो वही उसका मैं वेट कर रही हूँ कि वो पूजा करके निकलेगी तो मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि थर्सडे है। थर्सडे को थोड़ा सा पूजा वगैरह करके ही मैं नाश्ता करती हूँ। हालांकि डेली करती हूँ, लेकिन थर्सडे को विशेष पूजा करती हूँ। तो मम्मी यहाँ पूजा कर रही है तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी को करने देते हैं। मैं प्रणाम वगैरह मैंने कर लिया और मैं नाश्ता करने के लिए चली गई। प्रणाम वगैरह करने
करने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि देर भी हो गया था। तो देखिए नाश्ते में बना था रोटियां और आलू गोभी की सब्जी, चाय और पूड़ी। तो मुझे पूड़ी पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी बहन बोली, मंझली वाली बहन, कि लो ना चाय के साथ अच्छा लगेगा। तो मैंने एक दो पूड़ियाँ भी ले ली। तो ये मैंने चाय भी ले लिया। यहाँ पे वो चाय बनाई थी तो उसने मुझे भी दिया, खुद भी लिया और मम्मी को भी दी। तो चलिए फ्रेंड, यदि ये ब्लॉग पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।